हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अनुराग सर। तो आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का सिलेबस करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर आने वाले हर टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा कॉमन रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो क्या इसे हम एपी कह सकते हैं? तो उसे हम चेक करते हैं इनके कॉमन डिफरेंस से। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म, ये है 2, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 5 है, तो यहाँ निकलता है डी, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो, जो आएगा वो उसका डिफरेंस होगा। 5 माइनस 2, ये मिला 3। ऐसे ही नेक्स्ट पिछले के आगे के टर्म्स में भी ऐसे ही करो, A3 माइनस A2, ये आया 8 माइनस 5, 3। और अगेन 11 माइनस 8 करेंगे तब भी 3। तो डिफरेंस अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे कि ये सीरीज जो है वो एपी में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई करना आ गया सबको। अगर सभी डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंस, सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ऐसे सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। पहली बात ये हो गई। तो एपी सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जब ये एपी दी हुई है तो इससे आगे के टर्म हमको फाइंड करने हैं। कोई 20वां टर्म पूछ लेता है, 50वां टर्म पूछ लेता है, तब उस केस में क्या करते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये a तो आपने देख लिया, n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी के अंदर टर्म कितने हैं वो n होता है। d माने कॉमन डिफरेंस हो गया, और ये an क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी। जिस टर्म की बात की जा रही है वो टर्म होता है an। तो ये आपके सामने आ गया फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब इससे क्या करेंगे? चलो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमसे इसी एपी में 25th टर्म पूछा जाए, फाइंड करना हो A25, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला रखा हुआ, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। लगाते हैं सारी वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ करते हैं A25 इज इक्वल टू ए के प्लेस पर पहला टर्म लिखेंगे जो कि 2 है, प्लस n माइनस 1। अब n 25 ही तो पूछा जा रहा है, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी माने कॉमन डिफरेंस, वो हमारा आया था 3। तो ये लगा देंगे 2 प्लस 25 माइनस 1, 24 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 24 3 जा 72, 72 प्लस 2 74। तो ये हमारा 25th टर्म होगा इस एपी का। सबको समझ में आ गया? एक बार दोबारा देखते हैं। हमें निकालना है इस एपी का 25th टर्म। तो हमने क्या किया, an के प्लेस पर A25 रखा, a के प्लेस पर 2 रखा, n माइनस 1 की जगह 25 माइनस 1 लिखा, और d की जगह पर जो कॉमन डिफरेंस है 3 वो लिख दिया। 25 माइनस 1 हुआ 24, 24 3 जा 72, 72 प्लस 2 74। तो इस तरीके से हम इस एपी में से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। हमसे 50वां टर्म पूछा जाए, 20वां टर्म पूछा जाए, 100वां टर्म पूछा जाए, 1000वां पूछा जाए, हम सारे निकाल सकते हैं। तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक्सरसाइज में से समझते हैं। ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी ले ली।
अब जो हमारी एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन है तो उसमें पूछा है चेक करो कि दीज आर द कंडीशंस बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल सॉरी दीज आर द इक्वेशन बिलोंग्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो ये चेक करना है या हम कहें वेरीफाई करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हमको क्या गिवन है, एक टैक्सी फेयर बताना है जो कि पहले 1 किलोमीटर का तो 15 रुपीज़ है और आगे के एडिशनल जितने भी किलोमीटर्स हैं उनका चलेगा 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो देखना भाई एपी क्या बनेगी, पहले टर्म के लिए लगेगा 15 और आगे लगेगा 15 + 8 और फिर आगे जाओगे तो 15 + 8 लग चुका है, 8 और ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया 15 और 15 + 8 हो गया 23। अब 23 में फिर से 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 31 और 31 में फिर से 8 जोड़ दो 39। 8 और 3 11 31 और 8 39। तो अगर हम यहाँ पे अब चेक करें तो 58 और 23 के बिटवीन किसका गैप है, 8 का। 31 और 23 के बीच में देखें तो गैप कितना है, 8 का। और 39 - 31 करें तो भी गैप कितने का है, 8 का। तो ये एपी बनेगा, ये एपी है। तो यस हम इसके आगे लिख देंगे यस दिस इज एन एपी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर से एक पॉइंट और पूछा था, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हर एवरी ईयर में अमाउंट ऑफ द मनी क्या वो एपी बनाएगा। तो चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है सबको, क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n। कैपिटल N रख लें या स्मॉल n। तो A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100। ये हुआ फर्स्ट ईयर का, पहले ईयर का। ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो 1 + 8/100 की पावर ऑफ 2 हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। आगे बढ़ेंगे 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो पावर है 1 + 8/100 वो 1 टाइम है, यहाँ पावर हो गई 2 टाइम, वहाँ पावर हो गई 3 टाइम। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो एपी बना देता। अब यहाँ से जो इंटरेस्ट निकल के इसमें ऐड होगा फिर उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा,
तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा, जो पहले ईयर में लगा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर दोनों ईयर का ऐड हो चुका होगा इंटरेस्ट, फिर थर्ड ईयर में उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। दैट मीन्स ये एपी नहीं है। तो यहाँ तक अभी इसमें पार्ट कई सारे हैं, हमने सिर्फ 2 ले लिए आपको समझाने के लिए। तो दोनों से बात क्लियर हो गई होगी। जब टर्म्स एक समान डिफरेंस पर, कॉमन डिफरेंस पर बढ़ते जाते हैं तो एपी कहते हैं, और जब कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो उसको एपी नहीं कहते। ठीक है, अब देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। यहां से वेरीफाई करना समझ गए। अब लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो क्वेश्चन 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करने ए एंड डी कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो क्वेश्चन अभी हमने शॉर्ट में लिख लिया है, आर गिवन एज। ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए माने फर्स्ट टर्म और डी माने कॉमन डिफरेंस गिवन है। अब हमको 4 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट है इसमें a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। दूसरा भी लिख लेते हैं, 2-3 पार्ट करेंगे इसके। a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0, और एक ले लेते हैं a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। तो इसको सारे बच्चे लगाएं, जैसा हम पहले ही समझा चुके हैं, बिल्कुल वही पैटर्न चलेगा। a हो गया पहला टर्म तो 10, अब 10 में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 10 + 10 20, 20 में फिर से डिफरेंस ऐड हो जाएगा 30, 30 में 10 ऐड हो जाएगा, डिफरेंस जो है 40। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, ये हो गई हमारी एपी, और इसके हो गए फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A1, A2, A3, A4। तो क्या है, दिस इज एन एपी, ये एपी में है। क्लियर है। अब दूसरा वाला पार्ट लेते हैं जिसमें a गिवन है -2, d दिया है 0। तो क्या करना है भाई, अब a के साथ d को ऐड कराना है। तो कराना भाई -2, और -2 के साथ 0 ऐड करोगे तो भी -2, फिर से 0 ऐड करोगे तो भी -2, और फिर से 0 ऐड करोगे तो भी -2। तो -2 और -2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 0। अगले -2 और -2 के बीच में डिफरेंस 0, यहाँ भी 0। तो ये भी एपी है। इसी तरीके से ये भी एक एपी बनती जाएगी। कॉमन डिफरेंस यहाँ 0 है, कॉमन कुछ भी हो सकता है। तो ये बन गई एपी, इसके चारों टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ आ गए। अब हम दूसरा लेते हैं, थर्ड वाला लेते हैं, जिसमें a गिवन है 4 और d गिवन है -3। तो अब पहला तो हो गया 4। देखो हमें तो करना होता है a + d, a + 2d, a + 3d। इसका मतलब यही है कि हर बार एक d को ऐड करते जाओ। तो 4 हो गया यहाँ पर। अब d जब नेगेटिव है तो ऐड तो होगा नहीं, वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो कर देंगे 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1, और अगली बार 1 में से फिर से -3 कर दोगे तो आएगा -2, और -2 में -3 करोगे तो आएगा -5। तो ऐसे बन जाएगी ये एपी। सबको क्लियर है? एक बार दोबारा बताएं शॉर्ट में। तो पहले क्या था, लाइट फर्स्ट 4 टर्म, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ए और डी आर गिवन। तो ए दिया है, डी दिया है, हमने लिखा ए में डी जोड़ दिया, फिर से डी जोड़ दिया, फिर से डी जोड़ दिया। तो फर्स्ट 4 टर्म हमें यहाँ मिल गए। यहाँ a -2 है, d इज 0 है। तो d जब 0 है तो डिफरेंस कुछ भी बढ़ेगा ही नहीं, तो वही की वही आता रहेगा, -2 -2 में 0 ऐड करो -2, वही आएगा। सेम ऐसे ही लिया हमने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कहता है, a इज 4, d इज -3। तो a में, a तो a लिख दिया पहले टर्म में, d में हमने क्या किया, a के साथ 4 के साथ -3 किया। तो 4 - 3 बनेगा 1, और दूसरे केस में हम 3 × 2 = 6 लगा देंगे। तो 4 - 6 ये दे देगा -2, और अगले केस में लगा देंगे हम 4 - 9, तो ये दे देगा -5। तो यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के और भी इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें सब अपने आप करने की कोशिश करें।
अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या कुछ एपीज गिवन है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो एपी गिवन है पहली 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन 3, 1, -1, -3। तो इसमें से हमें पहले पहचानना है कि क्या ये एपी है, तो वही करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। तो ए तो हमारा हो गया 3, कॉमन डिफरेंस देखें सेकंड माइनस फर्स्ट करके, तो 1 - 3 -2। अब थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, -1 -1 -2, बिल्कुल ठीक है। और अब थर्ड वाला फिर से फोर्थ और माइनस थर्ड चेक कर लेते हैं। तो -3 और क्या हमने करा -3 और -1, -3 माइनस और आएगा इसके बीच में, हाँ एक माइनस और लगेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा -3 + 1, तो ये भी देगा -2। तो बस ठीक है, ए मिल गया हमको, डी मिल गया। तो लिख देंगे फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालने हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। चलो इसका अब आगे का क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसी में से एक दिया है हमको -5 -1 3 7, सेकेंड पार्ट है इसका, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन, -5 -1 3 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ए हमको दिख गया -5 है, ठीक है। अब निकालना है डी कॉमन डिफरेंस। तो ये सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, -1 और माइनस कराना है -5 को। तो क्या मिलेगा? -1 माइनस +5 और 5 - 1 क्या होगा? 4। तो यहाँ तक तो ठीक है, आगे भी चेक करते हैं। हमने पहले इन दोनों का किया, अब इन दोनों से करेंगे। 3 माइनस का 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। और लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं अब। तो 7 - 3 = 4। तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, यहाँ लिख देंगे। और फर्स्ट टर्म ए आ चुका है हमारा -5। सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक इसमें पॉइंट का नंबर भी ले लेते हैं, ज़्यादातर गलतियां होती हैं पॉइंट्स में बच्चों से। तो हमारे पास है क्वेश्चन 0.6 1.7 2.8 3.5। तो अब यहाँ चेक करना है क्या ये एपी है, ये इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। पहले एपी पता करना है, फिर उसके बाद ए और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ए तो हो गया फर्स्ट टर्म 0.6। अब कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। डी कैसे? वही काम करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। 1.7 माइनस 0.6। तो कैसे माइनस करते हैं? सबको आता है डेसिमल में माइनस करना, सीधा यहाँ लिखना और जैसे सिंपल माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 17। 7 में से 6 तो माइनस हो ही जाएगा आराम से, 1.1। तो आंसर मिल जाएगा तुमको 1.1। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े तो इसको माइनस करते हैं। 2.8 1.7, फिर से 8 - 7 1 2 - 1, तो 1.1। ये दूसरा केस, तो D1 और D2 लिख लें इसे। 2.8 - 1.7, आंसर 1.1। और D3 निकालें, 3.5 - 2.8, 3.5 - 2.8 3.9 है, ये 3.9 है बच्चों। 3.9 - 2.8, तो 9 - 8 और 3 - 2 1। फिर से आ गया वही,
3.9 माइनस 2.8 1.1। तो सिंपल है, ए मिल गया, डी मिल गया, ए 0.6, डी 1.1, सारे डी सेम है तो ए पी है हमारी। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है यहां तक। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट 4th, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ यस देन राइट द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से एपीज हैं, और हैं इफ यस देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो पार्ट इसका फर्स्ट है 2, 4, 8, 16। तो चेक करेंगे, वही हमारे पास वही लॉजिक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लगाने का। तो ए निकालना है तो 2 हो गया, और डी निकालना है तो करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 2 आएगा। और दूसरा करेंगे, ये हो गया D1, तो D2 चेक करें, 8 माइनस 4 ये आया 4, और D3 निकालेंगे 16 माइनस 8 ये आ गया 8। क्या D1 D2 D3 सेम है? D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3, सो इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। क्लियर हुआ? जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एक AP नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पार्ट लेते हैं 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसमें चेक करना है क्या ये AP है। तो पहला टर्म तो क्लियर है, 2 हो गया। अब सेकेंड टर्म निकालते हैं, तो D1 लिख लें पहले हम, 5/2 माइनस 2, तो एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 2, और 5 माइनस 2 2 जा 4, 1/2। तो D1 मतलब कॉमन डिफरेंस आया 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, D2 चेक करें तो वो होगा 3 माइनस 5/2, एलसीएम 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5, 1/2। कॉमन डिफरेंस पहला और दूसरा तो सेम आ गया है, लेकिन अभी हम तीसरा भी ट्राई करते हैं। D3 वो है 7/2 माइनस 3, क्योंकि हर बार हमको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। यहाँ से मिलेगा 2 एलसीएम 7, और 2 3 जा 6, तो फिर से 1/2। तो यहाँ क्लियर है D1 D2 D3 आर इक्वल। लिख देंगे यस इट इज एन AP, ये एक AP होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक इसका पार्ट, एक 2 पार्ट और लेते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। तो एक है हमारे पास थर्ड पार्ट, √2, √8, √18, √32। तो देखो, अगर हम रूट में नंबरों को देखते हैं 2, 8, 18, 32, तो हमें लग रहा है ये AP नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। 2 और 8 का गैप अलग है, 8 और 18 में डिफरेंस अलग है, लेकिन हम पहले रूट के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे, रूट से वैल्यूज बाहर निकालेंगे। वो कैसे? √2 तो एज इट इज लिखा रहने दो, √8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, √18 ये होगा 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18, और फिर लिखेंगे 32 के लिए, तो ये होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
समझ में आया? फैक्टर किए यहाँ पर। अब यहाँ फैक्टर्स में से पेयर बनाएंगे 2-2 डिजिट्स के, जैसा स्क्वायर रूट में करते हैं। तो जो पेयर बनेगा उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, एक नंबर उसमें से। तो यहाँ से निकलेगा 2√2, यहाँ से निकलेगा 3, अंडर रूट में बचेगा 2, और यहाँ से निकलेगा 2 एक और दूसरा भी 2, और रूट में बचेगा 2। तो सीधा ये 2 जा 4√2 हो गया। यहाँ तक सब क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा। √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो अब हम निकालें a। तो a तो हमारा हो गया √2, पहला टर्म क्लियर दिख रहा है। अब डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2√2 में से √2 माइनस करना है। जैसे 2x में से 1x माइनस करते हैं तो x बचता है, ऐसे ही √2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरा वाला निकालते हैं, 3√2 माइनस 2√2, 3 माइनस 2 वो भी 1√2 बचेगा। और फिर लास्ट में निकालते हैं 4√2 माइनस 3√2, ये भी बनेगा √2। तो यहाँ भी क्या हो गया, इन्हें हम d1, d2, d3 कह दें अगर, तो d1, d2, d3 आर इक्वल, यस इट इज एन AP। ये भी एक AP होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सामने है √2। एक नंबर, एक पार्ट और है इसका, 1, 3, 9, 27। तो चेक करते हैं, ए यहाँ पे 1 है, क्लियर। डी 9 माइनस 3, ये हो गया 6। d1, d2 निकाला है ना, पहला निकलेगा 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 किया 2, फिर निकालते हैं 9 माइनस 3 तो निकलेगा 6, और फिर थर्ड निकालते हैं 27 माइनस 19, ये निकलेगा 18। तो d1, d2, d3 आर नॉट सेम, दैट मीन्स दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है। तो स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज थी 5.1। चैप्टर लिख दिया आपने, एक्सरसाइज नहीं लिखी थी। एक्सरसाइज 5.1 है, ये NCERT बुक्स है, और इसमें से हमने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।